जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 सोशल साइंस वर्ग 6 से 8। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको 9-10 के बारे में मैंने बताया था, तो वो आपने जिन लोगों को 9-10 देना होगा देखी होगी। इस वीडियो में मैं वर्ग 6 से 8 की बात कर रहा हूँ, जिसकी सबसे ज़्यादा क्वेरी आपने मुझसे की है। देखिए, वर्ग 6 से 8 में 3 पॉइंट्स को समझेंगे कि कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा और पेपर का पैटर्न क्या होगा। इसके अलावा अगर मैं इसमें आपसे डोमिसाइल पे बात करूं तो डोमिसाइल में देखिए कोई बहुत चेंज है नहीं, तो इसमें सभी राज्य के लोग जो है वो मान्य हैं, सभी राज्य मान्य है, तो इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए, दो कंडीशन है। अगर आप वर्ग 6 से 8 में आना चाहते हैं तो दो कंडीशन है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपकी बीएड की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और आपका सीटेट का पेपर 2 सोशल साइंस पास होना चाहिए। अब ऐसे में अगर आप बिहार के कैंडिडेट नहीं हैं, यानी आप बिहार के स्थायी रूप से निवासी नहीं हैं, आप किसी दूसरे राज्य से हैं और आप बिहार में फॉर्म भर रहे हैं, तो याद रखिएगा आउटसाइड जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए सीटेट पास होना चाहिए और मार्क्स कितने होने चाहिए, 90 होने चाहिए। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो या रिजर्व कैटेगरी से हो या फीमेल कैटेगरी हो, आपके लिए 90 नंबर पास होना जरूरी है अगर आप आउटसाइड कैंडिडेट हैं। बिहार के कैंडिडेट हैं, बिहार के अंदर आपका निवास है, बिहार के निवासी हैं, तो वहां पे नंबर्स में ऊपर नीचे हो सकता है, जो नॉर्मल प्रक्रिया है वही, पर यहां पर आपका 90 नंबर होना चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा और सीटेट का पेपर 2 पास, सेम वही बात। तो आपने बीएड करी है या आपने डीएलएड करा हुआ है या बीटीसी करा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपने उसके बाद चाहे डिप्लोमा किया हो या डिग्री किया हो, सीटेट पेपर 2 अगर आपका पास है तो आप बीपीएससी टीआरई 6 to 8 के लिए वर्ग 6 से 8 सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वर्ग 6 से 8 की अगर बात करें, वर्ग 6 से 8 की अगर बात करें तो वर्ग 6 से 8 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, कॉमर्स और होम साइंस, यानी आपने अपने ग्रेजुएशन में इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी दो विषय अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। तो यहां 9-10 वाला कॉम्बिनेशन की तरह नहीं होता है। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री के साथ पॉलिटी पढ़ी है आप तो भी एलिजिबल हैं, आप पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ें तो भी एलिजिबल हैं, आप सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी पढ़ें तो भी एलिजिबल हैं, आपने होम साइंस के साथ कोई और सब्जेक्ट पढ़ रखा है इनमें से तो भी एलिजिबल हैं, आपने कॉमर्स की पढ़ाई की आप तो भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स पढ़ते ही हैं तो वो भी एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से कोई भी विषय, आपने दो विषय अगर पढ़े हुए हैं तो आप 6 से 8 का फॉर्म भर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन में इनमें से कोई दो सब्जेक्ट होना चाहिए, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और आपका सीटेट का पेपर 2 एसएसटी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप आउटसाइड कैंडिडेट हैं तो आपके सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, अब पेपर पैटर्न की अगर बात की जाए तो पेपर पैटर्न में लैंग्वेज जो होता है वो क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, इसलिए मैंने उसको यहां नहीं रखा है। 30% चाहिए होता है लैंग्वेज में। बेसिकली तो दो लैंग्वेज के बारे में बात करूंगा, हिंदी इंग्लिश होती है, तो उसमें से आपको 30% जो है वो पास होना चाहिए, आप क्वालिफाई हो जाओगे। जनरल पेपर जो जो मेरिट बनती है वो इन 120 नंबर पे बनती है। जनरल पेपर के अंदर 40 सवाल आते हैं, उनके 40 मार्क्स निर्धारित हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में। सब्जेक्ट में आपके 80 मार्क्स आएंगे, दो सेक्शन होंगे, 40-40 नंबर के दो सेक्शन होंगे, और ये जो दो सेक्शन होंगे ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई भी दो हो सकते हैं। आप इनमें से कोई भी दो ले सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। मान लीजिए किसी बच्चे ने अपने ग्रेजुएशन में क्या किया, किसी बच्चे ने अपने ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी पढ़ी और फिलॉसफी पढ़ी। ठीक है, तो वो जब पेपर देने जाएगा तो उसे इन्हीं चार में से कोई दो करने होंगे। इससे मतलब नहीं है कि उसने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है,
मान लीजिए किसी बच्चे ने हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ी है, पर उसका मन हो रहा है कि उसे एग्जाम हिस्ट्री और ज्योग्राफी से देना है, तो वो आराम से दे सकता है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसने अपने ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। शर्त यह है कि जो 2 सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उनमें से एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से होना चाहिए। तो आपके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, या फिर ज्योग्राफी के साथ बनेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो आप इनमें से कोई भी एक चीज ले सकते हैं पेपर के पैटर्न में। ठीक है, तो बहुत जल्दी इसकी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगी। तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 6 to 8 के लिए आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस भी मिल जाएंगे। स्क्रीन पे आपके एक नंबर आ रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉल करके बैचेस से जुड़ सकते हैं। 23 तारीख को यानी आज जो है शाम को 6:45 पे ये इवेंट होगा और इस इवेंट में पूरी टीम आपसे मिलेगी। तो 6:45 पे इस इवेंट में जरूर से जुड़िएगा। आपके साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, और मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्दी बैचेस के अंदर। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।